हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट थर्ड का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और ये हमारा यूनिट थर्ड का थर्ड पार्ट है। इसके अंदर जो है हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन देने के पीछे का क्या उद्देश्य है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें क्यों प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? इंडियन एजुकेशन कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम क्या है? कोठारी कमीशन है। अगर आपने सेकेंड यूनिट अच्छे से कंप्लीट की है तो आपको पता होगा कि इंडियन एजुकेशन कमीशन को हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या क्या ऑब्जेक्टिव दिए कि एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए। फर्स्ट जो था, टू ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें जो है एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। बच्चों को जो है दाखिला देकर उनको एडमिशन दिलाकर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। साथ के साथ डेवलप बच्चा कर पाए, लिटरेसी, न्यूमरेसी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उनकी समझ बना पाए, इसके लिए भी हमें एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो होता है हमारा पेट्रियटिज्म और डेमोक्रेटिक स्पिरिट बच्चे के अंदर आ जाए, यानी कि देश के प्रति प्रेम या देश भावना जो हम जिसे कहते हैं, उसको डेवलप करने के लिए बच्चे के अंदर आपको क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट इनका मानना था कि एजुकेशन जो है फ्रीली दी जाए, कंपलसरी हो और यूनिवर्सल हो, यानी कि सबके लिए हो, जर्नलाइज हो, हर कोई उसके अंदर एडमिशन ले पाए। जो भी बच्चा 6 to 14 ईयर्स तक की एज के हैं वो इजीली जो है एडमिशन ले पाए। और एलिमेंट्री एजुकेशन में हमारी एज जो ग्रुप जो है वो 6 to 11 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, तो ये जो है इजीली एजुकेशन प्राप्त कर पाए। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था हमारा, टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट विद कल्चर, यानी कि बच्चों को जो है उनकी संस्कृति समझाने के लिए। अब जैसे कि अगर हम घर में भी देखें कि अलग अलग हमारे त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल मीनिंग घर पर भी कोई ज़्यादा नहीं बता पाता, तो इसलिए एजुकेशन देनी चाहिए जिससे बच्चा जो हमारी संस्कृति से जुड़ा रहे, वो समझ पाए कि हर चीज़ के पीछे क्या मोटिव है। नेक्स्ट आता है, टू डेवलप वोकेशनल एफिशिएंसी एंड एनेबल द स्टूडेंट फॉर द सेल्फ डिपेंडेंट। बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। टू कल्टिवेट द सैनिटरी हैबिट्स अमंग द लर्नर्स, यानी कि साफ सफाई बच्चा रखे, उनको बताएं कि हाथ धोने चाहिए हमेशा, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ब्रश डेली करना चाहिए हमें। तो ये सारी जो हैबिट्स हैं उनको सिखाने के लिए हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस अमंग द लर्नर्स, यानी कि किसी की तारीफ, जैसे कि आप कोई लीडर है तो उसके बारे में बता रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाए, उनको बताया जाए। एस्थेटिक यानी कि ब्यूटी क्या थी एक्चुअल में, मतलब कि अब जैसे कि द ग्रेट अशोका, उसके बारे में बताना कि क्यों वो ग्रेट थे, किस वजह से उनको ग्रेट अशोका के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बताना, इसके लिए हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, टू डेवलप द एटीट्यूड ऑफ कोऑपरेटिव लिविंग एंड कोऑपरेटिव वर्क ग्रुप एक्टिविटी। बच्चा अगर इंडिविजुअल अपने घर में अकेला रहता है, वो एजुकेशन नहीं ले रहा, तो वो उसके अंदर जो है किसी समूह में काम करने की क्षमता नहीं आएगी। जबकि अगर बच्चे जो को अगर हम स्कूल भेजेंगे तो उनको वहाँ पर एक दूसरे के साथ सहयोग करके टीम वर्क कराया जाएगा, जिसकी वजह से वो हैबिट उनके अंदर डेवलप होगी और वो मिलजुल कर दूसरों के साथ काम कर पाएंगे। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का, वो था टू मेक स्टूडेंट अवेयर ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर एंड प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर लाइफ, यानी कि बच्चे को मेनली आगे के लिए तैयार करना, यही हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चे को प्राइमरी यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और ये ऑब्जेक्टिव किसके थ्रू दिए गए हैं? ये ऑब्जेक्टिव हमारे इंडियन एजुकेशन कमीशन, या फिर जिसको हम कोठारी कमीशन, या फिर जो कमीशन हमारा किसने दिया था, दौलत सिंह कोठारी ने दिया था इस कमीशन को, उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव सजेस्ट किए हैं कि हमें प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को क्यों देनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।